जब किसी भी सेक्टर में 60 से 70% ताकत एक ही कंपनी के पास चली जाती है तो नुकसान सिर्फ महंगाई का नहीं होता, नुकसान चॉइस के खत्म हो जाने का होता है। आप नाराज हो सकते हैं लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते, आप शिकायत कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, और यही हालत सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। और आज यही तस्वीर हमें एविएशन सेक्टर में दिख रही है। कल यही तस्वीर टेलीकॉम, सीमेंट, दवा, बिजली, पानी और डेटा में भी दिखाई दे सकती है, जहां हर सेक्टर में एक लीडर होगा और बाकी सब सिर्फ मजबूर विकल्प। यहीं से सरकार की भूमिका पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस कंपनी में इतना दम हो कि वो 4-5 दिन तक देश की हवाई आवाजाही हिला दे, जिसके दबाव में दुनिया के सबसे सख्त सेफ्टी नियम भी कुछ महीनों के लिए टाल दिए जाए, क्या उसके सामने सरकार भी सिर्फ अनुरोध की भाषा में बात करेगी? इंडिगो संकट ने साफ कर दिया है कि अगर आप किसी एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा बड़ा होने देते हैं तो वो सिर्फ कस्टमर सर्विस पर नहीं बल्कि पॉलिसी और पूरे पब्लिक सिस्टम पर असर डालने लगता है। आज असर फ्लाइट्स पर दिख रहा है, कल यही असर डेटा के दाम, बिजली का बिल, दवाइयों की उपलब्धता, पानी के रेट और टोल टैक्स पर भी दिखेगा। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, हमसे भी है। हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? वो भारत जहां कंपनियां नागरिकों की सेवा करें, या वो भारत जहां नागरिक कंपनियों की रहमत पर जिंदा रहे? वो भारत जहां छोटे खिलाड़ियों के लिए नियम सख्त हो और बड़े खिलाड़ियों के लिए अलग कानून। इंडिगो की घटना सिर्फ एक संकट नहीं थी, वो हमारे भविष्य का टेलर थी। एक ऐसा भविष्य जहां कंपनियां यह कह सकेंगी कि मैं रुकूंगी नहीं, अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ। और फिर हम हर महंगे बिल के सामने बस यही कहेंगे, भाई साहब ऑप्शन ही क्या है। यही है इंडिगो संकट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संदेश। सवाल ये नहीं है कि इंडिगो क्यों बना, सवाल यह है कि हम और कितने इंडिगो बनने देने वाले हैं।